हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज लगभग 5 महीने हो गए हैं मुझे मोटो ब्लॉगिंग करते हुए। तो आज मैं बात करने वाला हूँ कि मोटो ब्लॉगिंग अगर शुरू करें तो उसमें क्या क्या परेशानियाँ आती हैं। मैं तो सजेशन दूंगा कि आप अगर मोटो ब्लॉगिंग करना चाहते हैं तो मत कीजिए। हाँ, आपने सही सुना, मैं खुद मोटो ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, बट आपको मना कर रहा हूँ। तो उसका रीज़न भी मैं बताने वाला हूँ। उसके मैंने 5 रीज़न चुने हैं। मैं थोड़ा निकला हुआ था, घर से जा रहा हूँ, थोड़ा LIC ऑफिस जाना है मुझे, तो सोचा क्यों ना रास्ते में इस टॉपिक पे बात करते हुए चलें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। लोग मोटो ब्लॉगर बनना चाहते हैं, अपना टाइम देते हैं, अपना पूंजी लगाते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं कुछ पैसा, और उसके बाद 2 या 3 महीना करने के बाद समझ में आता है नहीं यार बड़ा टफ़ है, तो इसे नहीं करना है। तो आज मैं बताता हूँ आपको कि इसमें क्या क्या टफ़ है और क्या क्या इसमें प्रॉब्लम होती है और क्यों नहीं करें। नहीं करने का सबसे बड़ा कारण जो है मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा और आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मोटो ब्लॉगिंग नहीं करने का सबसे बड़ा कारण जो होता है वो होता है कि आपको खुद मतलब अकेले अपने आप से बात करना पड़ेगा। कोई आपके सामने नहीं रहता है, ना कोई स्क्रिप्टेड है आपको कंटेंट है, सिर्फ आपको अपने आप से अकेले बातें करते रहना है। कोई साथी नहीं, कोई सामने नहीं, बस कैमरे से बातें करते जाइए। तो ये एक सबसे बड़ी कमी है कि स्क्रिप्टेड नहीं है। दूसरे रीज़न की बात करें तो दूसरा रीज़न हो जाता है कि आपको हमेशा अकेले तो रहना ही है, अकेले तो बात करना ही है, लेकिन घर से बाहर रहना पड़ेगा। मतलब मोटो ब्लॉगिंग आप अगर करते हैं तो ज़्यादातर आपको अपने घर, अपने परिवार, अपने रिश्तेदार, सभी लोगों से दूर रहना पड़ेगा। हमेशा ट्रैवल करना पड़ेगा, कभी ये शहर तो कभी वो शहर, कभी ये स्टेट तो कभी वो स्टेट। तो ये एक दूसरा कारण है। तीसरा कारण जो है, जो कि सबसे ज़्यादा मतलब एक्सपेंसिव है। ये एक्सपेंसिव किस तरह से, आपको चाहिए एक अच्छा सा बाइक, क्योंकि नॉर्मल बाइक को लोग पसंद नहीं करते हैं, लोगों को सुपर बाइक देखना है। तो आपको एक एक्सपेंसिव बाइक लेना पड़ेगा। और एक्सपेंसिव बाइक अगर सुपर बाइक नहीं भी लेते हैं, नॉर्मल रेंज का भी बाइक लेने जाइए तो आजकल 2 लाख से ऊपर ही नॉर्मल बाइक मिलती है मोटो ब्लॉगिंग के लिए। आप अगर करते हैं तो वैसे तो जाइए तो 20-20 लाख, 50-50 लाख की गाड़ियाँ हैं। उसके बाद आ जाइए स्टेबलाइजेशन, वीडियो की क्वालिटी में चाहिए तो स्टेबलाइजेशन के लिए भी भाई मोबाइल से तो आप शूट कर नहीं सकते, उसके लिए लेना पड़ेगा GoPro वगैरह, या सस्ते कैमरा भी आती है। लेकिन अगर मोटो ब्लॉगिंग आप प्रोफेशनल करना चाहते हो तो प्रोफेशनल कैमरा ही सबसे बेटर होगा। तो ये भी एक एक्सपेंसिव चीज़ हो गया। 40-50 हज़ार के आसपास में एक कैमरा आता है GoPro का। उसके बाद उसके लिए एक अच्छा सा माइक लीजिए, माउंट लीजिए, एक अच्छा सा हेलमेट लीजिए, बूट लीजिए, राइडिंग जैकेट लीजिए, राइडिंग पैंट लीजिए, या नी गार्ड वगैरह लीजिए। मतलब हर एक चीज़ जो है एक्सपेंसिव है। ये तो हो गया सेटअप पे, आपने वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर दिया। उसके बाद आप जितने मोटो ब्लॉगिंग कीजिएगा, यानी जितने ब्लॉग बनाइएगा, हर ब्लॉग पे अंदाज़ा लगाइए कि कितना खर्च पड़ता है। आप कहीं जा रहे हैं तो पहले वहाँ स्टे कीजिएगा, तो उसके लिए होटल का बिल। जहाँ जाइएगा तो भाई भूखे तो रहिएगा नहीं, घर से कितना खाना लेके घूमिएगा, तो खाना भी खाना है, उसका बिल। और उस सबसे ज़्यादा कि जिस बाइक को लेके आप चल रहे हैं वो भी भूखे नहीं दौड़ने वाली है, उसे भी खाना चाहिए। और नॉर्मल बाइक जो 150 सीसी के ऊपर जो भी बाइक है, या 150 सीसी तक कोई भी गाड़ी, मुझे नहीं लगता कि 30-35 से ज़्यादा का एवरेज देती है। तो अंदाज़ा लगा लीजिए कि आप अगर 500 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हैं तो कितने का तेल जाने वाला है। 500 किलोमीटर ट्रैवल का मतलब हो गया कि 500 किलोमीटर जा रहा है और 500 किलोमीटर आ रहा है, यानी 1000 किलोमीटर। और इस 1000 किलोमीटर में आप कितने ब्लॉक बना लीजिएगा? 2 से 3, 4, यानी एक ब्लॉक पे। ये तो सिर्फ पेट्रोल का हुआ। चौथा पॉइंट जो है टाइम, मतलब टाइम का इशू इसमें और भी ज़्यादा है, क्योंकि इसे आप नॉर्मल ब्लॉगिंग या किसी भी तरह का यूट्यूबर आप अगर बनना चाहते हैं तो उसमें आपको टाइम का इशू नहीं है। आप पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, कभी रात में वीडियो शूट कर लिए, कभी दिन में शूट कर लिए, कभी संडे को शूट कर लिए, तो ये कर सकते हैं। बाद में एडिट करके उसको अपलोड कर दीजिए। बट मोटो ब्लॉगिंग में क्या है कि आपको टाइम देना पड़ेगा। आप कहीं जाएंगे तो भाई टाइम तो हमें देना पड़ेगा, जाना पड़ेगा वहाँ। अब मैं लद्दाख की वीडियो बनाऊँगा, लद्दाख का ट्रैवल करूँगा, तो मैं लद्दाख तो जाना पड़ेगा ना। अब लद्दाख मेरे यहाँ से सपोज़ कर लीजिए 3000 किलोमीटर है, तो अब अगर मैं 3000 किलोमीटर जाऊंगा, 3000 आऊँगा, तो 1 से 2 दिन में तो होगा नहीं, लंबा टूर चाहिए। तो इसी तरह से चाहे आप एक सिटी की ही मान लीजिए, बगल में ही 100 किलोमीटर ही जाऊंगा, तो 100 किलोमीटर जाना, 100 किलोमीटर आना, फिर वहाँ एक्सप्लोर करना, तो टाइम आपको पूरा देना पड़ेगा। मोटो ब्लॉगिंग आप पार्ट टाइम के हिसाब से नहीं कर सकते हैं, आपको फुल टाइम देना ही पड़ेगा अगर सक्सेस होना है तो। नहीं, अगर लाखों ऐसे यूट्यूबर है जो स्टार्ट तो करते हैं बट 2 महीना 3 महीना पे चैनल ग्रो नहीं कर रहा बोल के छोड़ देते हैं। तो अगर उस तरह से करना है तो आप पार्ट टाइम कर सकते हैं, बट मैं तो सजेस्ट करूँगा कि पार्ट टाइम नहीं, अगर मोटो ब्लॉगर बनना है तो फुल टाइम कीजिए। अब आ जाते हैं जो सबसे बड़ा और सबसे मेन रीज़न है मोटो ब्लॉगिंग नहीं करने का, वो है रिस्क। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि आप हर वक्त अगर बाइक पे ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो कितना बड़ा रिस्क आप ले रहे हैं। आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। आप भले ही बहुत ही अच्छे ड्राइवर हो, बहुत ही अच्छे राइडर हो, बट और सारे सेफ्टी के साथ हो,
बट फिर भी एक्सीडेंट का कोई भरोसा नहीं, कब कहाँ पे क्या हो जाए। तो अपनी ज़िंदगी की जो रिस्क है ना वो इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये थी सबसे बड़ी कारण। और आप लोगों को लग रहा होगा कि रिस्क नहीं है, हम बहुत अच्छे राइडर हैं, तो वैसा नहीं है। एक से एक और बड़े से बड़े राइडरों का एक्सीडेंट हुआ है, कुछ बचे हैं, कुछ स्पॉट डेथ कर गए हैं। इस तरह के बहुत सारी केसेस सामने आई है। ज़्यादातर आपकी गलती से नहीं, सामने वाले ड्राइवर की गलती से भी हो जाता है। तो इसीलिए ये 5 रीज़न थे जिसकी वजह से मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप मोटो व्लॉगिंग ना करें। मैं तो कर चुका हूँ स्टार्ट, तो मुझे तो करना है। और उसके बाद एक छठा बोनस रीज़न, ये बोनस रीज़न कि इतना एक्सपेंस करने के बाद एक ब्लॉग पे जो है आपको 5-5 हज़ार 4-4 हज़ार का कॉस्ट पड़ जाता है एक ब्लॉग को शूट करने में। कभी कभी तो उससे ज़्यादा भी पड़ जाता है। और इतना महंगा ब्लॉग शूट करने के बाद उस पर व्यूज़ कितने आते हैं? तो 100, 50, 150, 200। इवन मैं कर रहा हूँ 5 महीना 6 महीना से, अब तक जो है 60 व्लॉग से ज़्यादा अपलोड कर चुका हूँ। बट बात करें अगर व्यूज़ की, तो मेरा व्यूज़ आप लोग मेरे चैनल पे देख ही सकते हैं। तो इसीलिए मतलब इतना मेहनत करने के बाद और इतना इन्वेस्ट करने के बाद, चाहे वो टाइम का हो या वो पैसे का हो, इतना इन्वेस्ट करने के बाद अगर व्यूज़ नहीं आए तो मन डीमोटिवेट हो जाता है। और डीमोटिवेट होने के बाद आप मोटो व्लॉगिंग क्या कुछ भी करने का आप नहीं सोचिएगा। तो इसीलिए ये मेरा सजेशन है कि आप जो है यूट्यूबर अगर बनना है तो किसी और चीज़ में लक ट्राई कर लीजिए, मोटो व्लॉगिंग मत कीजिए। ये 5 रीज़न हमेशा आप सोच के ही मोटो ब्लॉगर बनने की सोचें। ये वीडियो को आप लोग अपने ऐसे दोस्तों को भी भेज दे जो चाह रहे हैं। देखिए सामने एक्सीडेंट में, एक्सीडेंट की बात कर रहा था और यहाँ देखिए एक्सीडेंट हो गया, सारी उसमें फंस गया, जिसकी वजह से देख रहे इसी टॉपिक पे मैं बात ही कर रहा था अभी। देख रहे हैं, जबकि खाली रोड है ना, सामने कोई गाड़ी, बट सारी जो है उस लेडीज़ का पिछले चक्का में फंस गया और जिसकी वजह से जो है एक्सीडेंट होने से बच गया। मतलब गिर तो गई और गिर तो गया बंदा, बट एक बड़ा एक्सीडेंट होने से बच गया। अगर सामने से ये बस जैसे अभी जा रही है, ये अगर वहाँ पे रहती तो क्या होता? अचानक से तो कोई भी गाड़ी ब्रेक नहीं ले सकता है। तो मतलब ये कोइंसिडेंट था कि मैं रिस्क और एक्सीडेंट के बारे में बात कर रहा था और उसी वक्त सामने एक्सीडेंट भी हो गया। आप लोगों को दिखा दिया कि भले आप अच्छे राइडर हो, अनहोनी कभी भी हो सकती है। तो ये सारी रीज़न थे। तो मैं बात कर रहा था कि आपके अगर कोई फ्रेंड या कोई रिलेटिव या कोई भी अगर करना चाह रहा है मोटो व्लॉगिंग, तो उसे ये वीडियो कम से कम एक बार शेयर कर दे और उसे कहें कि इस वीडियो को देख ले और देखने के बाद जो है एक बार सोच ले और उसके बाद डिसीजन ले कि क्या वाकई में मैंने जो पॉइंट बोला है उसमें दम है या नहीं है। खैर चलिए, तो मैं पहुंच चुका हूं जहां मुझे आना था, बस 2 मिनट की दूरी पे है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आप अगर एक भले ही मोटो ब्लॉगर हैं या मोटो ब्लॉगर बनना चाहते हैं, तो अगर ये वीडियो हमारी अच्छी लगी हो आपको, तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कैसा लगा कमेंट करें। किसी तरह का कोई और सवाल हो मन में तो ज़रूर पूछ लें। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।